ये वीडियो शूट करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन जो सोशल मीडिया पे अभी कुछ टाइम से चल रहा है उस पे आई थॉट कि मैं टिप्पणी करूं, मैं कुछ अपने थॉट्स बयान करूं। तो कल तक पूरे देश को ये लग रहा था कि पूनम पांडे का निधन हो गया है, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, पूनम पांडे जिंदा है और उसने अपनी डेथ को इसलिए फेक किया ताकि वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करे। नाउ वन मस्ट एडमिट फ्रॉम अ मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट एंड फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट दैट ये काफी इंटेलिजेंट और क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं इस पब्लिसिटी स्टंट को, इस डेथ होक्स को इतना क्रिएटिव और इतना इफेक्टिव क्यों समझ रही हूँ। तो ये 3 कारणों की वजह से। नंबर 1, पूनम पांडे एक बहुत ही पॉपुलर पब्लिक फिगर है, एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट है, एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस है। और जब भी किसी पब्लिक फिगर की किसी यंग एज में डेथ होती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी डेथ के अराउंड और उसके डेथ के कॉज के अराउंड कॉन्वर्सेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत, जब सुशांत सिंह राजपूत मरा था तो कुछ दिनों तक मेंटल हेल्थ के बारे में कॉन्वर्सेशंस चली थी, जब तक मैटर्स एस्केलेट नहीं कर गए और बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं आ गई। बट दिस इज नॉट अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। सिद्धार्थ शुक्ला, जब सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक हुआ और सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ हार्ट अटैक से, तो काफी लोगों ने हार्ट अटैक के बारे में बात करना शुरू किया। बिकॉज जाहिर सी बात है कि 40 की उम्र में इतने बड़े एक्टर का, बिग बॉस के विनर का हार्ट अटैक से मरना वाज शॉकिंग फॉर अस। और अब जब पूनम पांडे ने कल ये एक पोस्ट डाला था जिसमें उसकी सो कॉल्ड कॉज ऑफ डेथ बताई गई थी, तो लोग ऑटोमेटिकली शॉक्ड हो गए और अवेयर हो गए और सर्वाइकल कैंसर के बारे में एक कॉन्वर्सेशन आ गई। नंबर 2, टाइमिंग। अब अगर आपने पार्लियामेंट का बजट सेशन देखा हो तो निर्मला सीतारमण जी ने एचपीवी वैक्सीन के लिए और एचपीवी वैक्सीन के ऊपर रिसर्च और फंडिंग के लिए और एचपीवी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफी फाइनेंसेस एलोकेट किए हैं और एचपीवी वैक्सीन के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई है, तो इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। अब जब पार्लियामेंट में एचपीवी वैक्सीन के बारे में और सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात हुई और फिर उसके 1-2 दिन बाद ही एक सेलिब्रिटी की अचानक से ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर मौत हो जाती है, देन मासेस के अंदर ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जाग जाती है टू गेट द एचपीवी वैक्सीन। एंड माइंड यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कि आप कंज्यूमर्स के अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जगाए, एक कॉल टू एक्शन जगाए। अब पूनम पांडे की डेथ की पोस्ट एक कॉल टू एक्शन जगा रही थी कि अब देखो पार्लियामेंट में सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी के बारे में बात हुई, पूनम पांडे की अचानक से डेथ हो गई, वी ऑल नीड टू गेट द एचपीवी वैक्सीन। और धीरे धीरे करके विद इन 24 आवर्स कॉन्वर्सेशन स्प्रेड हो गई अबाउट सर्वाइकल कैंसर, अबाउट एचपीवी वैक्सीन, और लोगों ने गूगल सर्च तक करना स्टार्ट कर दिया अबाउट सर्वाइकल कैंसर, एचपीवी वैक्सीन, व्हेन इज द एचपीवी वैक्सीन अबाउट टू कम, एंड so on and so forth. Number 3, and the most important, our over dependence of news on social media. हमारे अंदर obviously we are very dependent on social media these days. We Gen Z people have the FOMO syndrome. और ऊपर से हम लोग अपनी न्यूज भी हम लोग सोशल मीडिया से कंज्यूम करते हैं। We literally consume all our news and all our information around the world थ्रू सोशल मीडिया। तो हम लोग ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं, इनफैक्ट ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स की बातें भी, न्यूज की बातें, जनरल नॉलेज की बातें भी हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर grand and wild publicity stunt that no one could have ever imagined. अब थोड़ी देर के लिए पूनम पांडे को साइड में रखते हैं तो not so long ago ये उर्फी जावेद ने भी किया था। Remember the उर्फी जावेद arguing with the restaurant manager? वो Zomato के लिए एक publicity campaign था। In fact, वेस्ट में बहुत सारे ऐसे death hoaxes, publicity stunts, फेक न्यूज वीडियोस, बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज अबाउट सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा फैलती है। कभी किसी एक्टर की मौत हो गई, कभी कोनी 2012 जैसी मूवी आ गई। वेस्ट में बहुत ही अजीबोगरीब, इससे भी अजीबोगरीब पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, क्या ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था? आई नो ऐसे क्रेजी कैंपेन्स हमने देखे हुए हैं, प्रियंका चोपड़ा का एस्थमा वाला एग्जांपल ले लो। ऐसे बहुत सारे क्रेजी सोशल मीडिया कैंपेन्स और क्रेजी एडवर्टाइजमेंट्स हमने देखे हैं। लेकिन अगर आप एक मॉरल स्टैंड पॉइंट से देखो,
एंड विद रिगार्ड्स टू डेथ, क्योंकि डेथ के बारे में कोई उतना जोक नहीं करता है हमारी सोसाइटी में स्पेशली। तो क्या ये बहुत ही ज्यादा इंसेंसिटिव था? क्या ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था? आई मीन कम ऑन, आप अपनी खुद की डेथ को सोशल मीडिया पे फेक कर रहे हो। इससे बुरा और इससे इंसेंसिटिव और क्या हो सकता था? आपने सर्वाइकल कैंसर जैसे कॉज को ना कि सिर्फ साइडलाइन कर दिया, बट आपने उसका मजाक भी बना दिया। और अब लोग सर्वाइकल कैंसर को उतना सीरियसली नहीं लेंगे, जबकि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही सीरियस इशू है। अब मेरे कुछ यहाँ पे सवाल आते हैं। इस इंसिडेंट के बाद क्या जनता सेलिब्रिटीज को सीरियसली लेना चाहेगी फॉर सोशल कॉजेज? अब मानो या ना मानो, सेलिब्रिटीज डू हैव एन इन्फ्लुएंस, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हो, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, स्पोर्ट्समैन हो। सेलिब्रिटीज डू हैव एन इन्फ्लुएंस, सम काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंस, बट दे डू हैव एन इन्फ्लुएंस। और इंडिया जैसे देश में तो वी लिटरली वर्शिप सेलिब्रिटीज। हम लोग अपने सेलिब्रिटीज की पूजा करते हैं। अगर कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी जैसे कि मानो अक्षय कुमार, वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करते हैं, पैडमैन जैसी मूवीज करते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात करते हैं, सैनिटरी नैपकिन के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, देन वी एज मासेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट टेकिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन सीरियसली। इंडिया में क्या है ना, जब तक कोई सेलिब्रिटी बात नहीं करता सोशल कॉजेज के बारे में, हम लोग ऑटोमेटिकली बात नहीं करते हैं जब तक कि कोई सेलिब्रिटी बात ना करे। अगर एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात करता है, देन वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्वच्छ भारत, वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्लीनलीनेस, सिविक सेंस। हम लोग स्वच्छ भारत के बारे में अपने आप बात करना शुरू हो जाते हैं। व्हाई डू यू थिंक ब्रांड्स एंड सोशल कॉजेज स्पेशली या गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स they want to keep celebrities on board? वो लोग सेलिब्रिटीज को अपने सोशल कॉजेज कैंपेन में या अपने सोशल इशू कैंपेन्स में क्यों शामिल करना चाहते हैं? चाहे वो ओपनली हो, जैसे कि अक्षय कुमार, लाइक आई सेड, वो जब पैडमैन जैसी मूवी करते हैं, वो जब सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात करते हैं, वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करते हैं। अनदर एग्जांपल दीपिका पादुकोण, वो अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में बात करती है, वो डिप्रेशन के बारे में बात करती है। जब दीपिका पादुकोण ने नेशनल टेलीविजन पे अपने डिप्रेशन के बारे में ओपनली बोला था, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट डिप्रेशन। लोग डिप्रेशन के बारे में बात करने लगे, लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करने लगे, लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करने लगे। या तो बहुत ही सटनली, जैसे कि अगर कोई सेलिब्रिटी अपने इंस्टा स्टोरी पर किसी चैरिटी के बारे में या किसी फाउंडेशन के बारे में लिंक शेयर करे, या किसी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हो, या कोई फंड रेजर का लिंक अपने सोशल मीडिया बायो पे डाले, बिलीव इट और नॉट, सेलिब्रिटीज डू हैव एन इम्पैक्ट। सेलिब्रिटीज की बातों का, सेलिब्रिटीज के लाइफस्टाइल का, सेलिब्रिटीज के इन्फ्लुएंस का हम पे बहुत असर पड़ता है। अब इस इंसिडेंट के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, वो ये है कि क्या सेलिब्रिटीज की क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी या ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी अगर वो किसी सोशल कॉज के साथ एसोसिएट करते हैं अपने आप को? वर्स्ट कम वर्स्ट, क्या उस सोशल कॉज की इम्पोर्टेंस, उस सोशल कॉज की अर्जेंसी खत्म हो जाएगी अगर कोई सेलिब्रिटी उस सोशल कॉज के साथ एसोसिएटेड हो? क्या लोग उस सोशल इशू को, उस सोशल कॉज को सीरियसली लेना बंद कर देंगे या कंप्लीटली साइडलाइन कर देंगे जस्ट बिकॉज एक सेलिब्रिटी उसके साथ एसोसिएटेड है? बिकॉज हमने पास्ट में बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल हुए हैं इस वजह से कि उन्होंने किसी सोशल कॉज को एडवोकेट किया है या किसी सोशल चेंज को उन्होंने एडवोकेट किया है। For example, say no to crackers during Diwali. Now, majority of the Indians felt hurt because Diwali is a Hindu festival and it was taken as कि Hindu festivals को target किया जा रहा है। तो obviously लोग फायर क्रैकर्स और pollution के इशू को लोगों ने कम कर दिया, फायर क्रैकर्स और पोल्यूशन के इशू को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया और उल्टा बोल दिया कि अरे ये सेलिब्रिटीज तो कितना ज्ञान पेल रहे हैं यार, हमारे फेस्टिवल को क्यों टारगेट करते रहते हैं। राइटफुली सो, बट देन सोशल इशू की जो इम्पोर्टेंस थी जैसे कि पोल्यूशन, उस इशू की इम्पोर्टेंस कम हो गई बिकॉज सेलिब्रिटीज हैव अ पीआर। सेलिब्रिटीज के पीछे, सेलिब्रिटीज की इमेज के पीछे बहुत बड़ी पीआर टीम का हाथ होता है। ये पब्लिक नॉलेज है, ये आप और मेरे जैसे लोगों को पता है। और कई बार क्या होता है कि कई सेलिब्रिटीज दे डोंट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेलिब्रिटी एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है लेकिन वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं विच क्रिएट्स कार्बन फुटप्रिंट, वो लोग बहुत बड़े बड़े घर बनवाते हैं विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज एंड सॉइल इरोजन, देन फिर बहुत ही ज्यादा एक हिपोक्रिटिकल सिनेरियो हो जाता है। अंत में मैं आप लोगों से कुछ सवाल छोड़ना चाहूंगी।
नंबर 1, क्या इस पूनम पांडे इंसिडेंट के बाद लोग सेलिब्रिटीज को सीरियसली लेंगे या नहीं लेंगे? क्या इस पूनम पांडे एपिसोड के बाद सेलिब्रिटीज की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया जाएगा? नंबर 2, क्या उन सोशल कॉजेस की क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, उन सोशल कॉजेस की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी जस्ट बिकॉज कोई सेलिब्रिटी उस सोशल कॉज के बारे में बात कर रहा है? अगर कोई सेलिब्रिटी गर्ल चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड इश्यूज की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या कम हो जाएगी? और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या कई बार मार्केटिंग स्टंट्स मोरालिटी को और एथिक्स को भूल जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको एक कॉज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है या एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है? सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। मेक श्योर टू लीव योर थॉट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको पूनम पांडे के एपिसोड के बारे में क्या लगता है, एंड सेलिब्रिटीज टॉकिंग अबाउट सोशल इश्यूज इन जनरल, आपको उसके बारे में भी क्या लगता है, प्लीज कमेंट कीजिए। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। बहुत हो गया, मैं अपनी जुबान को विराम देती हूँ एंड टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।